विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए घनानंद कवित्त से संकलित पदों का अध्ययन करेंगे। घनानंद हिंदी साहित्य के रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के भावप्रवण व स्वच्छंद हृदय के कवि हैं। घनानंद ने वियोग श्रृंगार का वर्णन अपने घनानंद कवित्त में किया है। यहाँ जो पहले छवैये दिए गए हैं उसमें घनानंद के कविताओं के संग्रह करने वाले बृजनाथ ने घनानंद के काव्य की व्याख्या करने वाले व्यक्ति के गुणों का निर्देशन किया है कि ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति ही उनके काव्य की व्याख्या कर सकता है और काव्य की व्याख्या करने की योग्यता रखता है। उसके लिए भाव, भाषा तथा काव्य का मर्मज्ञ होना आवश्यक है। वही हैं कि नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण सुंदर तानि के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित बखान। यानी घनानंद जी के कवित्त की व्याख्या, कवित्त का भाष्य वही कर सकता है जो भाव, भाषा तथा काव्य का मर्मज्ञ है। वही घनजी अर्थात घनानंद जी के कवित्त की व्याख्या कर सकता है। यहाँ ब्रजनाथ जी कह रहे हैं कि नेहि महाब्रज भाषा प्रवीणो सुंदर तानि के भेद को जाने, जोग वियोग को रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। कि जो नहीं यानी प्रेमी, महा यानी बड़ा, कि जो बड़ा भारी प्रेमी, ब्रज भाषा का जानकार विद्वान और काव्यगत सुंदरता के विभिन्न स्वरूपों तथा उनके मर्म और अंतर को जानने वाला है। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानि के भेद को जाने। यहाँ ब्रजनाथ जी कह रहे हैं कि जो बड़ा भारी प्रेमी, ब्रज भाषा का जानकार विद्वान और काव्यगत सुंदरता के विभिन्न स्वरूपों तथा उनके मर्म के अंतर को जानने वाला, जोग वियोग को रीति में कोविद भावना भेद स्वरूपों को ठाने, जो संयोग तथा वियोग की दशाओं का मर्मज्ञ है और मन की अंतर्वृत्तियों को जानने वाला और उनके अंतर के स्वरूप को ठीक ठीक समझने वाला है, जिसका हृदय प्रेम के रस से सिक्त। चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। चाह के रंग में भीजो हियो, जिसका हृदय प्रेम के रस में सिक्त है और प्रियतम से बिछुड़ने तथा मिलने की स्थितियों में व्याकुलता का अनुभव करता है। चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, जिसका हृदय प्रेम के रस से सिक्त है और प्रियतम से बिछुड़ने तथा मिलने की स्थितियों में व्याकुलता का अनुभव करता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रिय से बिछुड़ने पर जो व्याकुलता का अनुभव करता ही है, मिलने पर भी पुनः वियुक्त होने की आशंका मात्र से विकलता का अनुभव करता है। जो
भाषा प्रवीण सुसंद सदा रहे, सो घन जी के कवित बखाने। जो भाषा के प्रयोग में से पूर्णतः परिचित है और जो बाह्य बंधनों से मुक्त है, वही घनानंद के काव्य की व्याख्या करने में समर्थ हो सकता है, वही घनानंद के काव्य की व्याख्या कर सकता है। यहाँ घनानंद जी के काव्य की व्याख्या करने में उसी को समर्थ बताया है जो भाव भाषा तथा काव्य का जानकार हो, वही घनानंद जी के काव्य की व्याख्या कर सकता है। यहाँ घनानंद ने अपने काव्य में कवियों की कविता स्वतः हृदय से उद्घाटित होने के कारण रीति बंधनों को छोड़कर हृदय के स्वाभाविक आवेग को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है और सवैया छंद है, भाषा ब्रज। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सुख है ये भांति की बात छकी। सुनी की सबकी मन लालस, दौरे पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के दोखे रहे, हाँ प्रवीणन की मति जाति जकी। समुझे कविता घन आनंद की, ये आँखन ने की पीर तकी। यहाँ सुजान सागर शीर्षक से उद्धृत पद है। घनानंद काव्य की मर्मज्ञ की एक प्रमुख विशेषता का उद्घाटन करते हुए ब्रजनाथ ने कहा है कि एक उच्च कोटि का प्रेमी व प्रेम के दुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही घनानंद की कविता को समझ सकता है। यहाँ ब्रजनाथ जी कहते हैं कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सुख है ई भात की बात सकी। कि जो सदैव उत्तम कोटि का प्रेम प्राप्त करता रहता है, अर्थात जो सदैव ही श्रेष्ठ प्रेमी रहा है और जो उच्च कोटि के प्रेम से सराबोर बातें करता है और कह रहे हैं प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सुख है ई भांति की बात सकी। जो सदैव उत्तम कोटि का प्रेम करता है, अर्थात जो सदैव श्रेष्ठ प्रेमी रहा है और उच्च कोटि के प्रेम से सराबोर बातें कहता है, और कहते सुन के सब के मन लालस, दौरे पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी। और कहते हैं कि जिसकी बात को सुनकर सभी के मन में लालसा पैदा होती है, अर्थात सभी के मन में उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है, तीव्र इच्छा जागृत होती है। परंतु उत्तम कोटि के प्रेम से अनजान लोग विस्मित होकर जिसकी बात को सुनते हैं। जग की कविताई के दोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मति जाति जकी। और चकित बुद्धि होकर जिसे देखते हैं, दूसरे कवियों की साधारण रीतिबद्ध कविता के भ्रम में मत रहो। ये उस कविता से भिन्न कोटि की गंभीर कविता है। यहाँ तो काव्य के मर्मज्ञ विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। जग की कविताई के दोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मति जाति जकी। यहाँ तो काव्य के मर्मज्ञ विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। कहने का आशय यह है कि काव्य के जानकार भी घनानंद की प्रेम पूर्ण कविता की गंभीरता और रहस्य को समझने में चकराते हैं। फिर जो सहृदय नहीं हैं, वे उनके काव्य को कैसे समझ सकते हैं।
समुझे कविता घन आनंद की, ये आँखिन की पीर तकी। और कह रहे हैं कि फिर जो सहृदय नहीं है वे उनके काव्य को कैसे समझ सकते हैं। कहने का घनानंद के काव्य को वही समझ सकता है जिसने हृदय की आँखों से प्रेम की व्यथा को देखा हो। कहने का अर्थ यह है कि जिसने हृदय की गहराइयों में प्रेम की पीड़ा का अनुभव नहीं किया वह भला घनानंद की कविता को कैसे समझ सकता है। अनुप्रास अलंकार, छवैया छंद, ब्रज भाषा और यहाँ घनानंद की कविता को समझने के लिए कैसी बुद्धि और भाव होने चाहिए उसका चित्रण किया। लाज लपेटई चितवनि भेद भाय भरी, लसति ललित लोल चक तिरसानी में, छवि को सदन गोरो बदन रुचि भार, रसन चुरत मीठी मृद मुस्कानी में, दसन दमक फैली ये मोती माल होत, पिए सो लड़की प्रेम पगी बत रानी में, आनंद की निधि जग मगती छबीली बाल, लांगनी अनंग रस ढूर मरी मुर जानी में। महाकवि घनानंद के द्वारा लिखा हुआ ये पद, और इसमें कवि ने से आकर्षक रूप सौंदर्य वाली किसी नायिका के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण किया। लाजनी लपेटी चित वनि भेद भाय भरी, लसती ललित लोल चख तेर छानी, छवि को चदन गोरो बदन रुचिर भाल, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में, दसन दमक फैली हिये मोती माल होती, पिए सो लड़की प्रेम पगी बत रानी में, आनंद की निधि जग मगती छबीली बाल, अनंग अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी में। कवि घनानंद कहते हैं कि उस नायिका की लाजनी लपेटी चित्त वनि, चंचल दृष्टि प्रेम से परिपूर्ण होने से लज्जा के आवरण में लिपटी हुई। घनानंद यह कहते हैं कि उस नायिका की चंचल दृष्टि प्रेम से परिपूर्ण होने से लज्जा के आवरण में लिपटी हुई है तथा उसकी आँखें प्रेम के रहस्य से भरी हुई भेद भाय भरी, यानी घनानंद जी कहते हैं कि उस नायिका की चंचल दृष्टि प्रेम से परिपूर्ण होने से लज्जा के आवरण में लिपटी हुई है तथा उसकी आँखें प्रेम रहस्य से भरी हुई। लसती ललित लोल चख तेर छानी में, इस तरह उसकी चंचल आँखें अत्यंत तिरछी अर्थात कटाक्ष से युक्त होकर सुंदर शोभायमान हो रही। छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल, रस निसुरत मिठ मृदु मुस्कानी में, उस नायिका का गौर वर्ण का शरीर सौंदर्य का घर है। छवि को सदन, सदन यानी घर, गोरो बदन रुचिर भाल, उस नायिका का गौर वर्ण का शरीर सौंदर्य का घर है। उसका ललाट अत्यंत, भाल भाल यानी ललाट, रुचिर यानी आकर्षक, उसका ललाट अत्यंत आकर्षक है। रस निसूरत मीठी मृदु मुस्कानी में, उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान फैलती रहती है, मानो उससे हर समय मधुर मृदु मुस्कान रूपी रस है वो टपकता रहता है। रस निसूरत मीठी मृदु मुस्कानी में, मानो उससे हर समय मधुर मृदु मुस्कान रूपी रस रिश्ता रहता है, निचोड़ता रहता है। दसन दमक फैली ही मोती माल होती, पिए सो लड़की प्रेम पगी बत रानी में, उस नायिका के शुभ्र दसन यानी दांत, शुभ्र दांतों की चमक चारों ओर फैलती रहती है तथा वक्ष स्थल पर, ये यानी हृदय, हृदय यानी वक्ष स्थल, तथा वक्ष स्थल पर मोतियों की
माला शोभायमान होती रहती है। जब वह पिय सो लड़ा की प्रेम पगी बत रानी में, जब वह अपने प्रियतम से प्रेम पूर्ण बातें करने लगती है तो उससे उसकी आभा और भी मनोरम लगती है। पिय सो लड़ा की प्रेम पगी बत रानी में, जब वह अपने प्रियतम से प्रेम पूर्ण बातें करने लगती है तो उससे उसकी आभा और भी सुंदर लगती है। कवि कहता है, आनंद की निधि जग मगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रस रंग ढूरी मूरी जानी में। वो बाला नायक के लिए आनंद का भंडार है, आनंद की निधि, आनंद का भंडार। वो बाला नायक के लिए आनंद का भंडार है। उसका सारा शरीर जगमगाती हुई सौंदर्य सुषमा से मंडित है तथा उसके प्रत्येक अंग में कामदेव का रंग चढ़ा हुआ है, जो कि उसके सौंदर्य की चमक के साथ इधर उधर फैलता हुआ भी प्रतीत होता है। यहाँ नायिका के शरीर में व्याप्त कामदेव रूपी रंग उससे इधर उधर बिखरा रहता है और उसका प्रत्येक अंग आकर्षक बना हुआ है। श्रृंगार का अति सुंदर वर्णन, अनुप्रास, यमक और उपमालंकार। यहाँ कवित छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।